नमस्कार दोस्तों, वनौषधि के कार्यक्रम में हम आपको फिर लेकर आते हैं और आज हमारी 11 नंबर की वनौषधि है और वनों में जाकर औषधियों का पता करते हैं। लेकिन ग्वारपाठा यानी एलोवेरा ये तो खेतों में लोग लगा रहे हैं और इसका हमने एक वीडियो भी बनाया था। बड़े परेशान है किसान की ये बिक नहीं रहा और बड़ी शानदार औषधि है। अगर आप अपने घरों में भी रोज़ अगर इसकी 5-10 कलम अगर लेकर जाएं, 2-4 दिनों में काम आ जाए, फिर ले जाएं तो किसानों को कुछ इनकम ऑफ सोर्स बढ़ जाएगा। ये तो मेरी एक गुजारिश है आपसे किसानों को मजबूत करने के लिए। अब बात करते हैं इस एलोवेरा की। अगर इसकी कीमत किसानों को नहीं मिली तो ये फिर खेतों से गायब हो जाएगा और बड़ी शानदार औषधि है। इस औषधि के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर संजय जी तंवर। आप भरतिया अस्पताल में हैं और वहाँ पर एक प्रभारी के रूप में आयुर्वेद औषधालय में प्रभारी के रूप में कार्य देख रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार नमस्कार मनोज जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज का विषय हमारा एलोवेरा है। अब आप ही शुरू कीजिए, क्या आप इसके बारे में बताएंगे? हाँ मनोज जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि एलोवेरा तो किसानों के लिए जी का जंजाल भी बन रहा है और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अपन देखें तो एलोवेरा जी के हर काम को उपयोगी भी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपन बात करेंगे एलोवेरा की, तो एलोवेरा का जो ये पौधा है ये इस क्षेत्र में, मरु क्षेत्र में क्या हर क्षेत्र में लग जाता है। इसकी अपन बात करें, सबसे पहले इसका एक केमिकल संगठन है। जैसे तो एलोइंस इसके अंदर बेसिकली जो होते हैं, तो एलोइसिन होता है, एलोइंस होते हैं, वो इसमें ज़्यादा होते हैं। बाकी लैक्टिकल्स होते हैं इसमें, तो लैक्टीज होते हैं, वो एसिड्स होते हैं, वो इसके अंदर सिक्रेशंस होते हैं। उसके अलावा इसका कंपोजिशन में इसके अंदर विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन B12 होता है और इसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम्स, मतलब ये भरपूर है। अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर औषधि है ये। अच्छा, तो इसका डॉक्टर साहब सेवन की अगर बात करें, कोई भी चीज़ जब लगती है तो उसका सेवन होता है और सेवन का कोई तरीका होता है। इसका क्या लाभ एक आम आदमी को, जैसे आपने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, तो एक आम किसान अगर इसको काम में लेना चाहे, आम व्यक्ति अगर इसको काम में लेना चाहे, किसान से खरीदना है हमें केवल, तो क्या काम में ले सकता है? क्या लाभ, विशेष रूप से किसी एक विशेष बात की अगर करें तो क्या लाभ मिलेगा? इसके दोनों ही लाभ है मनोज जी। इसको अपन बाह्य रूप से भी इस्तेमाल करते हैं और इसको आभ्यंतर रूप से भी। बाह्य रूप से अपन इस्तेमाल की बातें करें तो जितने भी आजकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं स्किन से रिलेटेड, और स्पेशली आजकल आपको पता है कि एक सुंदरता और खूबसूरती के बारे में लोगों में बहुत बड़ा वो है। तो चेहरे के ऊपर पिंपल्स होना, चेहरे के ऊपर झाइयाँ होना या स्कार होना, यानी निशान हो जाना, जैसे किसी पुराने चोट के निशान है या जैसे किसी जले हुए के निशान है, तो इन तरह के जितने भी स्कार्स और स्किन से रिलेटेड डिजीज़ हैं उसके अंदर इससे बेहतरीन कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं कि आजकल पिंपल्स हैं, तो पिंपल्स वाले जो पेशेंट्स हैं या जिनके युवा पीढ़ी का होती है, यंग एज के अंदर जो निकलते हैं, तो नाना प्रकार के केमिकल वाली जो ऑइंटमेंट्स होती हैं या कुछ मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो बहुत अंधाधुंध उनका यूज़ हो रहा है। उसकी बजाय उन लोगों को अपने नेचुरल हर्ब एलोवेरा से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तो इसका जो पत्ता होता है, पत्ते को तोड़ के और उसके बीच के जो एक पल्प निकलता है, जैसे इसके अंदर एक देखिए, एक पत्ता जो है वो हम तोड़ते हैं। ये तोड़ने का तरीका होता है, सफ़ेद रंग की ये जो लोक होती है इसकी, आप इसी से ही इसको तोड़े और इसको डॉक्टर साहब 15-20 दिन भी रखेंगे तो कुछ खराब नहीं होगा। ये सही खराब नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर जो है ये जो गुद्देदार जगह है, ये इसमें जो है इसी में है, इसका सब कुछ जो छिपा हुआ है राज जी, वो इसी में छिपा हुआ है। और इसके जो ये आप किनारे वाले हिस्से देख रहे हैं, ये कांटेदार हिस्से हैं। ये क्या होते हैं कि किसी पशु, चक्कू से कोई पशु या कोई इसको नहीं खाए, मतलब कुदरत ने इसका इतना इंतजाम करके दिया है, प्रोटेक्शन दिया है। तो इसको आप क्या है कि चक्कू से दोनों किनारों से इसको कट करके छील लीजिएगा। ये पीला रंग निकल दे तो इसको वैसे निकाल देना चाहिए। थोड़ा सा इसको थोड़ी देर आप इस तरह से रखेंगे तो कुछ वैसे क्या होता है कि जो बिल्कुल कच्चा या हरा होता है उसके अंदर इसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जो पका हुआ ग्वारपाठे का होता है उसमें ये ऐसा कोई नुकसान नहीं करता, कम हो जाता है। तो इसको अपन साइड से इस तरह से कट करेंगे और इस पूरे हिस्से को बीच से चाकू लगाइएगा आप, और बीच से चाकू लगाने से ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और उसके बाद इसका पल्प निकल आता है। पल्प, और उसको आप अपने जैसे चम्मच होता है, स्पून होता है, उससे किसी ग्लास में ज़्यादा रहता है, क्योंकि यदि आप इसको किसी तांबे या पीतल के उसमें लेंगे तो इसका केमिकल रिएक्शन उससे बढ़ सकता है। तो इससे बेटर होगा कि अपन इसकी कांच के बाउल में इसको स्पून की सहायता से उसके अंदर निकाल के रखें
उसको अपन थोड़ा नींबू मिला के फ्रिज में भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पर डे इसको लेके यूज़ करें, क्योंकि आजकल पॉसिबल नहीं है हर जगह से आप इसको लेके आएँ। और गमले में यदि आपने अपने घर में लगा रखा है तो वेल एंड गुड, एक बार यूज़ कर लीजिएगा और फिर इसके पल्प को निकाल के आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो 4 से 5 दिन तक नींबू मिलाया हुआ होता है तो वो ख़राब नहीं होता और उसका आप उपयोग कर सकते हैं। उसका उपयोग वही चेहरे पर करना है? चेहरे के लिए अपन बात करते हैं तो उसको चेहरे पे लगाने के लिए उसमें आप उसको पल्प को मैश कर लीजिएगा। मैश करने के बाद जहाँ पे आपको चेहरे पे या कहीं पे स्कार हैं, कोई निशान है या फुंसियाँ हैं, तो उसके ऊपर आप उनको हल्के हल्के हाथ से लगाइएगा। उसके बाद आधा घंटे बाद 20 मिनट बाद उसको वॉश कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें ज़्यादा है, मान लो किसी को, इसके साथ अपन बालों में भी उसका यूज़ कर सकते हैं, बाल काले करने के लिए, और डैंड्रफ और रूसी में भी ये बहुत काम आता है। इसके साथ यदि आप भृंगराज आता है, भृंगराज का पाउडर मिल जाता है मार्केट में आपको, वो मिला लीजिएगा, थोड़ा सा आंवले का पाउडर मिक्स करके, और इसकी जेल के रूप में ये काम आ जाता है। इन तीनों को मिक्स करके आप सिर के ऊपर लगा के रखिएगा। आधा घंटे बाद आप सिंपल पानी से वॉश कर दीजिएगा। आपको कोई शैम्पू लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी प्रकार का और कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं, तो वो अपने आप में एक लुब्रिकेटिंग का बहुत अच्छा काम करता है। तो ये अब आप देखिए बालों में कितना काम आ रहा है, उसके साथ साथ अपने को रूसी में और स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कईयों को पुराने जैसे चोट के निशान होते हैं या जले हुए के निशान होते हैं, तो आप इसको डेली थोड़ी सी मात्रा में इसके अंदर हल्दी मिला लीजिएगा और शहद जो होता है उसको इसके अंदर मिक्स कर लीजिएगा, और उसके बाद वो निशान है उनके ऊपर कुछ दिन तक लगातार यूज़ कीजिएगा। तो शहद के साथ इसको मिक्स करने से इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी बढ़िया हो जाती है और वो प्रिजर्व का काम करता है। तो फेस पैक के रूप में लगा लीजिएगा, और कहीं निशान है तो उनके ऊपर लगा लीजिएगा। अच्छा, एक मैंने सुना है कि पंचकर्म में मैंने देखा भी है, जो पैरों के आइटन निकाले जाते हैं उस समय जब जलाया जाता है उसको, और जलाते हुए के हाथों हाथ फिर एलोवेरा लगाया जाता है। ये जलने का सबसे बढ़िया उपाय है कि नहीं है, जलने के उपाय के रूप में? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो हम आइटन निकालते हैं अपने क्रिया के अंदर, उसके अंदर जो शल्य क्रिया की जाती है और उसके अंदर जो कॉटरी के माध्यम से जो आइटन्स निकाले जाते हैं उनको कोटरी के द्वारा बर्न किया जाता है और तुरंत इसके पल्प को उसके ऊपर लगा दिया जाता है। तो वहाँ से जो इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स का काम करता है और किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है और उस जलन को, दाह को तुरंत कम कर देता है। ये मैं इसका उदाहरण और बता दूं, मेरे मिसेज के हाथ जल गया था पानी से, तो फपोले आ गए थे। उसी समय एलोवेरा मैं घर पे रखता हूं, उसको पूरा छीला और हाथ पे बस उसकी वो चिकनाई युक्त जो सारी चीज़ थी पूरे हाथ पे लगा दी। केवल एक जगह बच गई थी, वो भी लगा ली थी, लेकिन अगले दिन किसी घर में राय से जो है एक ट्यूब लगा ली हमने। वो जो ट्यूब लगाई उतने स्थान पर तो निशान रह गया, बाकी जो 10 इंच का जो हिस्सा था उस सब पे निशान चला गया और एकदम सूखा हुआ हिस्सा हो गया। बिल्कुल, तो इसी तरह से घर में यदि आपके पास ये है, पौधे में लगा हुआ है या गमले में भी लग जाते हैं, तो अचानक कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, जल गया हो, तो तुरंत आप कुछ भी आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में एक पर्याप्त मेडिसिन है। इसके पल्प को लेके आप उसके ऊपर लेप कर दीजिएगा, बिल्कुल शीतलता आ जाती है, ठंडक आ जाती है, किसी प्रकार के फफोले नहीं होते और आपको बर्न से बचाता है। एड़ी फटे हुए में भी कोई बिल्कुल, वो तो भाई इसका नेचुरल वो क्या है कि इसका मैंने आपको बताया ना कि इसकी इतना लुब्रिकेटिंग है कि एडी की बात अपन ने पिछले वीडियो में की थी, उसमें अपन ने स्वीट मार्जोरम के पत्तियों को बताया था। उसके साथ साथ एलोवेरा को लगाया जाए या अकेला एलोवेरा की ही जेल को अपन शहद के साथ मिला के, यदि कितनी भी भयंकर एड़ियाँ फटी हुई हो उसको मिला के रख देते हैं तो बहुत अच्छे से उसको फ़ायदा मिल सकता है और एड़ियाँ नहीं फटेंगी। इसकी आपको पीस करके इसके गरम करके, मतलब दर्द, मतलब सिर्फ जलने और उसी के अलावा नहीं है, जैसे घुटनों में दर्द होता है, पुराने दर्द हैं, जोड़ों के दर्द हैं, तो गांव में हर जगह ये उपलब्ध है। आप इसके पल्प को इसको निकाल लीजिएगा। कुछ लोग तो इतना तक करते हैं कि इसको बीच में से काटा और आग पे गर्म किया, क्योंकि गांव में खेतों में इस समय सर्दी का मौसम है, आग जल रही है और ठंड से जकड़न है, तो दोनों काम कर लेंगे, यानी इसको इंटेक भी ले लेंगे और इसको लगा भी लेंगे। इसको बीच में से काटा, इसका ये वाला हिस्सा है, ये एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। इसी को हल्के से गर्म कर लेते हैं, गर्म करके और इसको दर्द वाले स्थान के ऊपर बांध लिया जाता है, आगे पल्प वाले हिस्से से, और थोड़ी देर बांध के रखते हैं। आपका दर्द और सूजन दोनों में आराम मिलता है, एकदम निकल जाएगी। बहुत बढ़िया बात है, ये भी उपाय बता दिया है। अब ये तो बाहर के उपाय बताएं। बाहर इसका मतलब डॉक्टर साहब सिर से लेके एड़ी तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो स्किन की,
तो आप इसको काम में ले लीजिएगा और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करता है। हालांकि ठीक है, कुछ लोगों को किसी से एलर्जी हो सकती है, तो एक बार थोड़ा सा पहले लगा के देख लें, टेस्ट कर लें, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो इसका रेगुलर। लेकिन ये देखो, ये हर्ब्स हैं, यदि कोई ये सोचे कि मैंने 2 दिन लगा लिया और मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा, थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे, इसके साथ जुड़ के लगाएंगे, इसके साथ आपका मन जुड़ा रहेगा, तो बड़ी जल्दी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इसका रेगुलर यूज करना बहुत जरूरी है। तो ये तो एक वही बात हमारी बाहर की। अब अगर इनटेक करना हो तो इनटेक में, जैसे मैंने भी 12 महीने इसका उपयोग किया था, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ। 12 महीने उपयोग किया था, बड़ा अच्छा महसूस होता था चलने फिरने में, हर चीज़ में। लेकिन एक तकलीफ मुझे शुरू हो गई थी, वो थी एसिड बनने की। मुझे कभी एसिड नहीं बना और अब भी नहीं बनता। लेकिन 12 महीने जब मैंने इसको लगातार लिया, और इतनी इतनी ये जो है ना, ये पूरा खा जाता था, मैं ये पूरा का पूरा खाता था। इतना बड़ा खाने के बाद, और जो मुझे है बाद में एक प्रॉब्लम हुई, तो मैंने वैद्य जी से ही बात की, और बात करते करते विषय में आया कि जो ये है, ये पित्त कारक होता है, पित्त बढ़ाता है। तब समझ में आया कि अरे मेरे तो इसकी वजह से पित्त बढ़ा, और उस दिन ही मैंने आंवला लेना शुरू किया और 2 दिन में मेरा पित्त खत्म हो गया, इसको भी थोड़ा कम किया। तो कैसे तरीका रहता है? मेरे जैसे छोटा नुकसान हुआ, हालांकि फायदे ज़्यादा थे, नुकसान इतना सा था, लेकिन फिर भी आप बताइए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आपने बढ़िया उदाहरण दिया है, और अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से लोग भी इस चीज़ को जाने कि कोई भी चीज़ होती है उसको अति मात्रा में यदि सेवन किया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं हमें शारीरिक रूप से नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो वैसे तो इसका गुण वैसे शीतल होता है, लेकिन अति मात्रा में लेने से, क्योंकि ये तिक्त है, तो पित्त को भी बढ़ा सकता है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर कुछ लैक्टिक एसिड्स और अम्ल्स होते हैं। तो जो अम्ल्स होते हैं वो अपने जो स्टोमक की अम्लता के साथ मिलके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आंवले के साथ इसको लेने से 2 फायदे एक साथ हो जाते हैं। आंवले में पाया जाने वाला विटामिन सी डाइजेशन के साथ साथ इसके साथ काम करके वो हाजमे में, कब्ज में, एसिडिटी में और अल्सर में, इन सभी बीमारियों के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए इसके साथ एक आंवले का जो है एक ढक्कन रस लेना चाहिए। दूसरा क्या है कि लोग आजकल फैटी लीवर है, या लोग बाग मोटापे के शिकार हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है, तो उसके लिए आप मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि इसका जो देखो रात भर का अपना खाना होता है, लोगों को ये रहता है कि कब लेना चाहिए, तो मोस्टली जो आयुर्वेद की हर्ब्स बताई गई हैं उनका खाली पेट सुबह में बड़ा फायदा होता है। तो सुबह सुबह अपन इसके पल्प को निकाल के, और मात्रा का भी इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें क्या ज़्यादा नहीं, जैसे 40 से 50 ग्राम का जो पल्प होता है उसको आप मैश करके छान के उसका जूस ले लीजिएगा। सीधा भी अगर स्लाइस भी खाना स्लाइस लेके, हाँ वो भी खा सकते हैं, लेकिन कई लोगों को लुब्रिकेट होती है तो दिक्कत करती है। तो आप इसको खाएं तो 4 से 5 चम्मच से ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि अधिक मात्रा में लेने से आप जल्दी पतले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप धीरे धीरे लेकिन रेगुलर लीजिएगा। तो इसके आप पल्प को निकाल के उसको मैश करके और ले लीजिएगा। कुछ लोगों को यदि इसको लेने में कुछ ऐसी कड़वाहट या अजीब सा लगता है तो आप इसमें हल्की सी मिश्री मिला सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं करती, वो भी ले सकते हैं। लेकिन इसको मुझे, मेरा अनुभव ये कहता है 10 दिन आप ले लीजिए, 11वें दिन आपको खारा भी नहीं लगेगा ये, और बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, पेट में बहुत अच्छा फील होगा आपको। और इसको जो है, अच्छा, घुटने वगैरह में जैसे लेने से कोई घुटने में कोई फायदा है? बिल्कुल, अभी अपन ने कहा गर्म करके लगाने से सोजन में फायदा है, तो इसी तरह से इसको आप इसके पल्प को गर्म कर लीजिए हल्का सा गुनगुना करके, और उसको जूस निकाल के, और वो आप नियमित रूप से यदि लगातार लेते हैं तो बहुत फायदा करता है घुटनों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, क्योंकि ये आमपाचक भी है। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है तो उसके साथ इसकी सोजन को भी कम करता है, तो अपने आप में ये पेन किलर के रूप में भी काम करता है। दूसरा, इसकी बातें करें तो एक जिस तरह से बाहरी रूप से कान में दर्द हो इमरजेंसी में, तो आप इसके जूस को थोड़ा सा निकाल के गुनगुना करके कान में डाल सकते हैं, तो उसके दर्द में आपको तुरंत ये लाभ दे सकता है। सिर में दर्द है जैसे मान लीजिए, तो इसके इसी पल्प को, यानी कि इसका पल्प बहुत बेस है, हर चीज़ को आप अलग अलग रूप में बना के इसको काम में ले सकते हैं। तो इसके पल्प को आप अपने चेहरे के ऊपर, माथे के ऊपर लगा लेंगे तो आपको तुरंत 15-20 मिनट में ही इतनी शीतलता आएगी और आपको सर दर्द से आराम मिल जाएगा। उसके अलावा ये किडनी पे, लीवर पे, हार्ट पे हर तरह से अपना काम करता है। ये डाययूरेटिक्स है, इसको पानी में मिला के लेने से ये पेशाब को लाता है, उस वजह से इसकी सूजन कम हो जाती है। हार्ट पेशेंट्स में मोस्टली क्या होता है कि लिपिड प्रोफाइल्स में इसका अच्छा काम है, क्योंकि हार्ट पेशेंट जो होते हैं उनको मोस्टली ब्लड प्रेशर ज़्यादा राइज हो जाता है, तो इसको नियमित रूप से सेवन करने से इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे हार्ट मसल्स को ताकत मिलती है, क्योंकि इसमें पोटेशियम, इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें पोटेशियम की मात्रा भी है। तो यदि पोटेशियम के बैलेंस को
कई बार खराब कर देता है। तो जो हार्ट पेशेंट है वो लंबे टाइम तक इसका सेवन ना करें, उससे ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट की जो धड़कन है उसको ये थोड़ा कम करता है। तो वो थोड़ा सा वो इसका सेवन करते समय थोड़ा ध्यान रखें। जैसे सुबह तो आपने समय तो बता ही दिया इसका लेने का, एक तरीका जैसे कि 20 दिन ले लिया फिर 5 दिन ब्रेक कर हाँ, वो बढ़िया रहता है कि 20 दिन आप ले लीजिएगा, उसके बाद 5 दिन ना लें, उसके बाद फिर आप उसको रेगुलर ले सकते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छा रहेगा। जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, जैसे हमारे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, सब जगह जो है इसका इफेक्ट पड़ता है, आंतों पे पड़ता ही है। बिल्कुल आंतों पे तो है ही, क्योंकि मैंने आपको बताया डाइजेशन का काम करता है, इसकी लुब्रिकेशन है, इसकी जो विस्कोसिटी आप इसको देखेंगे तो इसमें जो नज़र आता है लुब्रिकेशन, तो वो आंत तक काम करता है, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता। यानी कि आप इंटेक ले रहे हैं, क्योंकि आप जो भी आप खा रहे हैं वो निकलता है मल के रास्ते, तो ये मल में चिकनाहट पैदा करता है, जिससे आंतों में होने वाली खुश्की, जो लोग कुछ इस तरह के पाउडर या हार्ड हर्ब्स यूज़ करते हैं जिससे आंतें ड्राई हो जाती है, उसमें ये लुब्रिकेटिंग का काम करता है और मल को सॉफ्ट बना के बड़े आराम से बाहर निकाल देता है। साथ ही जैसे पाइल्स के अंदर ब्लीडिंग है, जलन है, तो आप इसके पल्प को निकाल के उसको पुल्टिस बना के, यानी उसको पट्टी के ऊपर लगा के और फिशर पे या पाइल्स के ऊपर बांध के ऊपर टी बैंडेज इस तरह से बांध सकते हैं, तुरंत जलन में राहत मिलती है और वहाँ पे होने वाले किसी भी इन्फेक्शन को ठीक कर देती है। अच्छा, तो ये पाइल्स वाले जो हमारे रोगी हैं, जो दर्शक हैं, उनके लिए पाइल्स के बहुत फ़ोन आते हैं, क्यों हमने एक वीडियो डॉक्टर साहब के साथ ही बनाया था। तो जहाँ पाइल्स का आपको फिस्टुला है, पाइल्स है, वहाँ पर आप इसको उल्टा लेट कर लगा सकते हैं, इसका लाभ आपको मिलेगा। तो डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं। अब एलोवेरा का और कोई अगर आपकी नज़र में बेस्ट उपयोग हो तो बताइए। एलोवेरा के इतने सारे उपयोग हैं कि आप अपन बात करते रहे, इस वीडियो को आप कितना ही बढ़ा दीजिएगा, शरीर की शायद ही कोई ऐसी ऑर्गन हो या शायद, क्योंकि अभी अपन ने बात की है नॉर्मली, बाकी इम्पोर्टेंसी जैसे जैसे वीकनेस है, शारीरिक क्षमता जो कमजोरी आ गई है उसके अंदर भी, और स्त्रियों के रूटीन में जैसे मासिक धर्म है, अनियमित माहवारी है, श्वेतप्रदर है, उसके अंदर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। लेने का तरीका वही जूस रूप में, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ दोनों आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ फिर भी, कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा इसमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा यूट्रस पे प्रभाव डालता है, तो अधिक मात्रा में लेने से इसमें कुछ नुकसान हो सकते हैं, लेकिन अल्प मात्रा में और नियमित ना लेके कुछ ब्रेक करके यदि लें तो कहीं ना कहीं ये फायदा ही करता है, नुकसान नहीं करेगा। तो जगह तो इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताई थी कि बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारे ऑर्गन्स में लाभ करता है। स्वस्थ व्यक्ति लें तो और ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, और नियमित मात्रा और बीच में ब्रेक, इस तरीके का तरीका, और सुबह खाली पेट लेना है। एक साथ ज़्यादा बहुत सारा नहीं खाना, हम ऐसा सोचते हैं कि एक साथ खाने से पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये भी एक आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब से बात करते हुए जिनके खेत में हम हैं, विकास जी, तो विकास जी ने भी इसका उपयोग किया एलोवेरा का। विकास जी, जैसे एक व्यथा हमारी थी बिकने की, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर इसके औषधीय मूल्यों की बात करें, आप डेयरी भी चलाते हैं, आप एक इंसान के रूप में भी बड़े प्रयोग करते रहते हैं, तो इसका उपयोग आप अपने तरफ से क्या बताएंगे? सर वैसे तो डॉक्टर साहब खड़े हैं, तो मैंने इसका एक बड़ा अच्छा उपयोग लिया है कि अपने ज़्यादातर किसान भाइयों को ये देखा होगा कि उनके जो गायों के जब उनकी ब्याहत होती है तो ज़्यादातर उनके जो टीट्स में इन्फेक्शन हो जाता है गायों के थनों में, तो उसे थनैला रोग भी कहते हैं, अपन मेस्टाइटिस बोलते हैं। हाँ हाँ, तो मेस्टाइटिस में क्या होता है कि इसका बहुत अच्छा उपयोग है। इसमें आप थोड़ी सी हल्दी और इसकी जो गिरी है उसको आप लेप करो उसके जो गाय के थन पे, तो 3 से 4 दिन के अंदर उसको जड़ से ख़त्म कर देता है। अच्छा। हाँ, तो आपको जो भारी भरकम एंटीबायोटिक्स हैं, क्योंकि थनैला रोग या फिर जो हम जिसको ओग्यू बोलते हैं, उसके अंदर एंटीबायोटिक एकमात्र उपाय है जो वेटनरी डॉक्टर्स पे, और गाय के ब्याते ही हम अगर उसको एंटीबायोटिक देते हैं तो उसका दूध सूख जाता है। तो वो किसान के लिए एक बहुत भारी समस्या हो जाती है कि उसकी गाय है वो 9 महीने बाद में तो ब्याई है, जब उसको दूध की पूरी आवश्यकता है, उस समय ओग्यू होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो आप इसको ग्वारपाठे की गिरी को हल्दी में मिला के, और हो सके तो थोड़े नीम की कुंपल हैं उनको भी आप मैश करके और उसके थनों पे लगाओगे, तो 3 से हाँ पूरे थाने के ऊपर जो उष्टी के ऊपर लेप कर दो आप इसका, तो उसमें ये बड़ा अच्छा लाभ देता है। और तो मैंने इस उपयोग को 2-3 बार आजमाया, तो बड़ा अच्छा एक उपयोग है ये। तो हाँ, तो मैंने सोचा एक उपयोग मैं भी इसके साथ में जोड़ देता हूँ। आपने अच्छी बात कही है, और एक उपाय ही बताने का हमारा ये कार्यक्रम है, वनौषधि है ये। तो पशु, इंसान, हमारी जो गायें हैं वो तो हमारा घर का हिस्सा होती है, तो उनके ऊपर भी एक बढ़िया उपयोग जो है विकास जी ने बताया। डॉक्टर साहब और कुछ अगर कोई बात बताना चाहें, जोड़ना चाहें? बस बहुत अच्छा है, ग्वारपाठे के बारे में सब कुछ बातें होगी। बाकी देखो ग्वारपाठे के ऊपर फूल भी आते हैं, तो वहाँ के यदि आज फलियाँ जो आती हैं
और उनके ऊपर छोटे छोटे उन फलियों पे मधुमक्खियाँ भी कहीं आसपास मिल जाती है। तो मैंने ये भी देखा है कि जहाँ पे बड़ी मात्रा के अंदर ग्वारपाठा लगा हुआ है, उनकी फलियों के ऊपर जो मधुमक्खियाँ बैठती हैं, उनके आसपास यदि कहीं आपको छत्ता मिल जाए तो आप मधुमक्खियों के उस छत्ते में इन्हीं ग्वारपाठे के सारे औषधीय महत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यदि वो शहद आपको वहाँ के जो आसपास के किसान हैं प्राकृतिक रूप से कहीं मिल जाए तो आप उनसे संपर्क करके वो शहद भी बहुत फायदेमंद है। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए कि डॉक्टर साहब ने हमें बहुत बढ़िया बात बताई। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब ने जैसे ये सारी बातें बता दी हैं, ग्वारपाठे का उपयोग करना चाहिए। अगर आप हर घर में रोज़ 1 कली या 2 कली ग्वारपाठे का उपयोग लेंगे, अगर हमारे ज़िले में अगर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख घर हैं, तो उन घरों में अगर रोज़ 1 कली काम में आए तो हमारे किसानों को कितना लाभ होगा, कितनी कलियां एक साथ लगेंगी। कुछ लोग अपने घरों में भी लगाते हैं और अगर बड़ी मात्रा में चाहिए तो खेतों से ले सकते हैं। तो आप इसका उपयोग करिए, हमारे किसानों को मजबूत बनाइए और अपने शरीर तन को मजबूत बनाइए। ये हमारा एक संदेश है। और वनौषधि के इस कार्यक्रम में अब मैं मेरे साथी रोहित चौहान के साथ डॉक्टर मनोज शर्मा त्रिनेत्र टीवी के लिए लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।